एक्शन मोड में आए जबलपुर के आईटीओ संतोष पाल। सतना से सीधी जा रही बस के नहर में गिर जाने से कल 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस बड़े हादसे के बाद आखिरकार अब मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग जागा है और अवैध तरीके से चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर बस स्टैंड पहुंची आरटीओ। सीधी में हुए हादसे के बाद परिवहन आयुक्त ने तमाम आरटीओ को बसों को चेक करने के निर्देश दिए और इस निर्देश के बाद आज जबलपुर आरटीओ संतोष पाल IESBT बस स्टैंड पहुंची और संचालित हो रही बसों की जांच की। शुरुआती दौर में ही आरटीओ संतोष पाल को 2 बस मिली जो कि बिना परमिट के ही संचालित हो रही थी। इसके अलावा और भी कई खामियां बसों के संचालन में देखी गई। आरटीओ ने कहा, परिवहन विभाग का काम होता है कि समय समय पर बसों को चेक करें कि क्या वह मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। उसके बावजूद परिवहन विभाग जब इस तरह की लापरवाही बरतता है तो फिर सीधी जैसे हादसे सामने आते हैं। सीधी में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने के बाद भी जबलपुर परिवहन अधिकारी का कहना है कि हम समय समय पर और रोजाना बसों की चेकिंग करते हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि फिर क्यों चल रही है अवैध बसें जब परिवहन विभाग रखता है इन पर नजर। आरटीओ संतोष पाल के शुरुआती निरीक्षण के समय ही बस स्टैंड में 2 बसें मिली जो कि बिना परमिट के चल रही थी। इतना ही नहीं, बसों के चालक परिचालक बिना यूनिफॉर्म के थे। वहीं अग्निशमन यंत्र भी बसों में नहीं मिला। इसके बाद भी आरटीओ संतोष पाल का कहना है कि हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं। आरटीओ ने यात्रियों को बस से उतारा, दूसरे बसों के लिए परेशान होते रहे यात्री। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जबलपुर आरटीओ संतोष पाल ने ISBT बस स्टैंड पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और वह बसें जो कि परिवहन विभाग के तय पैमाने पर नहीं थी उन बसों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके चलते यात्रियों को भी बसों से उतरना पड़ा और फिर दूसरी बसों के लिए यात्री परेशान भी नजर आए। हम आपको बता दें कि जबलपुर के ISBT बस स्टैंड से रोजाना करीब 1000 बसें संचालित होती हैं। इतनी बड़ी संख्या में बसों के संचालन होने के बाद भी परिवहन विभाग का अमला बस स्टैंड से संचालित हो रही बसों पर निगरानी नहीं रखता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते ही इस तरह के बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। सीधी में कल एक हादसा हुआ और उसके बाद परिवहन विभाग अब फिर जेद गया। आज किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्या नियमितताएं दिखी अभी तक बस स्टैंड में आपको? नहीं, देखिए जी, अभी कार्रवाई जो पहली इस बस पे की गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वाहन का टाइमिंग इसी वाहन स्वामी के किसी अन्य वाहन का था। उनके वाहन का क्या विषय हो गया, खराब हो गया नहीं मालूम, लेकिन वो उन्होंने किसी और गाड़ी नंबर की बस को यहाँ भेजा। अब चूंकि यहाँ भेजा है तो वो बिना परमिट मानी जाएगी, वो बिना परमिट का उसे जब्त किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और किस तरह की अनियमितता और दिख रही है ISBT में, चूंकि फायर स्टेशन होना चाहिए? देखिए आपको मैं बताऊं कि ये जबलपुर जिले का जहाँ तक प्रश्न है तो एक दिन का मसला नहीं है, प्रतिदिन यहाँ कार्रवाई होती है। ये बिल्कुल ये आप नहीं कह सकते हैं कि हादसा होने के बाद आरटीओ जागा या प्रशासन जागा। यह तथ्य आपका कथन पूर्णतः गलत है। आप हमारे दस्तावेजों की, प्रतिदिन के दस्तावेजों की को हम आपको दिखा सकते हैं कि प्रतिदिन 1, 2, 3 वाहन जब्त होते हैं या उन पर कर वसूला जाता है या विभिन्न प्रकार की धाराओं पर जो कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है उस पर कार्रवाई की जाती, चाहे वे मालवाहक हो चाहे यात्री वाहन हो। अभी चूंकि आप ISBT आए हुए हैं, कुछ अनियमितताएं दिख रही हैं जो ट्रक्स बस चालक हैं, क्लीनर है कि यूनिफॉर्म में है नहीं है, फायरिंग सिस्टम जो होता है बस में वो है कि नहीं है? जी, निश्चित तौर पे जो MV एक्ट के हिसाब से बेसिक आवश्यकताएं हरताएं हैं वह पूरी होना चाहिए। उसकी लगातार अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।